और राजधानी दिल्ली में आजादी के महानायक राष्ट्र नायक चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि की स्मृति में मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन ने चांदी के 75 सिक्के समर्पित भेंट किए। इन चांदी के सिक्कों पर राष्ट्र नायक चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा अंकित की गई थी और कार्यक्रम के दौरान स्वराज के रक्षक स्मारिका का विमोचन भी किया गया। हम आपको बता दें 27 फरवरी को आजादी के महानायक राष्ट्र नायक चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि की स्मृति में राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग पर मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन ने वंदे मातरम दिवस मनाया और उनका सहयोगी रहा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन हर साल राष्ट्र नायक चंद्रशेखर से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करता है और मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन का मकसद है कि चंद्रशेखर आजाद के अमर बलिदान की गाथा घर घर तक पहुंचाना और आज के युवाओं को देश प्रेम के लिए प्रेरित करना। उनके इस कार्यक्रम में देश भर से जानी मानी शख्सियत और छात्रों ने हिस्सा लिया। हम आपको बता दें कि मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन ने लंबे समय से चंद्रशेखर आजाद पर आधारित एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें कई हजार बच्चों ने पूरे देश से ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता में शिरकत की थी। और चुनिंदा बच्चों को इस मौके पर प्रमाण पत्र देकर एवं चांदी का सिक्का भेंट कर उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, मेट्रो पुलिस उपायुक्त जितेंद्र मणि त्रिपाठी और नई शिक्षा नीति में अहम योगदान देने वाले अतुल कोठारी भी मौजूद रहे। प्रसिद्ध लेखिका मानुषी सिन्हा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और शहीद चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए लोगों को संबोधित किया। आपको बता दें कि विशेष रूप से आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर चित्रकला प्रतियोगिता में 75 बच्चों को चुना गया था विजेता के रूप में, जिन्हें प्रमाण पत्र और सिक्के देकर सम्मानित किया गया। स्वराज के रक्षक स्मारिका का विमोचन करते हुए मौजूद समय में विजेता बच्चों को यह चांदी के सिक्के मंच से सम्मानित अतिथियों ने भेंट किए थे और 4 लोगों को स्वराज के रक्षक सम्मान से भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्र नायक चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर जब देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे अवसर पर उन वीर बलिदानियों को स्मरण करना, उनकी यादों को संजो के रखना हम लोगों का परम कर्तव्य बन जाता है, जिनके दम से ये आज स्वतंत्रता कायम है। उसी का अनुसरण करते हुए मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन पिछले 2015 से निरंतर ऐसे कार्यक्रम आयोजन कर रहा है। इस बार विशेष कार्यक्रम ये इसलिए रहा क्योंकि पूरे देश में 12 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक राष्ट्र नायक चंद्रशेखर आजाद चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ऑनलाइन, जिसमें 3500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन ने संकल्प लिया था कि उन 75 बच्चों को सिलेक्ट करके, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम ये समर्पित कर रहे हैं आज का बलिदान दिवस, तो 75 बच्चों को सिलेक्ट करके जिनकी पेंटिंग चयनित करी गई, उन 75 बच्चों को आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्मृति में उनकी प्रतिमा वाला चांदी का सिक्का जारी किया गया। 1,12,165 रुपये की लागत से जो सिक्के 75 बने वो आज जारी करे गए। और आज 18 बच्चे जो दिल्ली NCR के थे, वो जो यहाँ के थे वो आए, उनको दे दिए गए। माननीय हमारे मुख्य सलाहकार हैं दिल्ली पुलिस में डिप्टी कमिश्नर श्री जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी, मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन के मार्गदर्शक हैं दक्षिणी दिल्ली के सांसद नेताजी रमेश बिधूड़ी जी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के वरिष्ठ प्रचारक हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री अतुल कोठारी जी के मार्गदर्शन में गौरवमयी उपस्थिति में आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया, उनको सर्टिफिकेट दिया गया। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 3-4 प्रदेशों से आए जो कर्मयोगी थे, जो अपने अपने क्षेत्र में धर्म संस्कृति को सुदृढ़ रखने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको स्वराज रक्षक सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन के संयोजक जितेंद्र तिवारी की सभी ने खुले मन से प्रशंसा की और उनके देश प्रेम के लिए उन्हें
साधुवाद दिया। कार्यक्रम में नन्ही देशभक्त जसमीत तिवारी ने अपनी कविता से लोगों की वाही लूटी। कार्यक्रम में मौजूद दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी हर साल इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और इस बार भी उन्होंने मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि शहीदी दिवस उसको हम अगर मनाएंगे तो मनाते हुए नेचुरल आने वाली जनरेशन को ये जानकारी रहनी चाहिए कि हमारी स्थिति आज से 75 साल पहले क्या थी और किन लोगों के प्राणों की आहुति देने के बाद हम सब लोगों ने आज लोकतांत्रिक पद्धति में अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं और जो आज़ादी मिली है उन लोगों के त्याग के और उन लोगों के बलिदान के कारण मिली है। तो लोगों के जहन से वो चीज़ निकलनी नहीं चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए और उन लोगों को सलाम करते हैं और उन लोगों से ही प्रेरणा लेकर आने वाले जनरेशन राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए चलें। उनको सभी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए कि जो राष्ट्र है या जहाँ जो चीज़ें अपने पूर्वज अपनी नींव जो बुनियाद होती है उसको लोग जो कमज़ोर समझते हैं उसको भूल जाते हैं, तो वो बुनियाद जो कमज़ोर अगर हो जाएगी तो कितनी बड़ी भव्यता के साथ में बिल्डिंग खड़ी हो वो टिकी नहीं रह सकती है। तो जो हमारी बुनियाद थी वो बुनियाद मजबूत उसी प्रकार से रहनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में अहम योगदान निभाने वाले और देश भर से जाने माने शिक्षाविद अतुल कोठारी ने भी कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारा और मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन का मकसद एक है। ऐसा है, मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन जो काम कर रहा है उसी काम को हमने इसी काम से प्रारंभ हमने हमारा काम किया है। क्योंकि जब सारी पाठ्य पुस्तकों में 2004 में बहुत सारी विकृतियाँ, विसंगतियाँ, गलत बातें थी और इन सारे क्रांतिकारियों चंद्रशेखर, सुभाष, भगत सिंह, इन सबको आतंकवादी, त्रासवादी बताया जाता था उस पाठ्यक्रम में। इसी से पीड़ित होकर हमने इसके सामने एक आंदोलन खड़ा किया और ये सारी बातें सुधार करवाने का हमने काम किया था और मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन भी उसी बात को आगे बढ़ा रहा है। तो इसलिए ध्येय एक ही है दोनों का, इसलिए साथ मिलकर काम करना अच्छा रहता है। मेट्रो पुलिस उपायुक्त जितेंद्र मणि त्रिपाठी हर साल इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। इस बार भी वह कार्यक्रम में शामिल रहे और उन्होंने भी मंच से देशभक्ति का संबोधन किया। देखिए, निरंतर 2015 से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है मिशन वंदे मातरम के माध्यम से। जितेंद्र तिवारी जी इसको कर रहे हैं। इस माध्यम से हम नई पीढ़ी को पुराने संस्कारों से, पुराने जो हमारे क्रांतिकारी साथी हैं और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, उनके योगदान को हम नई पीढ़ी को बताते हैं और इस माध्यम से नई पीढ़ी का आह्वान करते हैं कि वो अपने देश के प्रति जान देने वाले लोगों के लिए अपने मन में श्रद्धा रखें और उनके बताए हुए रास्तों पर, उनके खींचे हुए जो आदर्श की लकीरें हैं उन पर चलें और देश के लिए अपना योगदान देते रहें। एंड मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं एंड उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे आप, जो आज हुआ है? बहुत अच्छा रहा आज का कार्यक्रम, अच्छा लगा और हमें इसमें और भी बहुत नई बातें सीखने को मिली। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में हमने सुना और बहुत सी नई नॉलेज मिली है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन ने चांदी के 75 सिक्के राष्ट्र नायक चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा वाले समर्पित भेंट किए और ऐसे में बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को अमर बलिदानियों के चेहरे और उनका व्यक्तित्व याद रहे, इसके लिए चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से संजोई गई स्वराज के रक्षक स्मारिका का विमोचन कर देशभक्ति के मार्ग में अपना अहम योगदान दिया है।
और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्र नायक चंद्रशेखर आजाद की बलिदान स्थल पर जितना भी अतिक्रमण था उसको हटवाने में भी मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन की अहम भूमिका रही है और देश भर से जानी मानी शख्सियतों को एक मंच पर जमा करके मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन ने साबित कर दिया है कि आज उनके देश प्रेम की अलख आज हर घर में जल रही है और हर व्यक्ति तक उनका संदेश पहुंच रहा है। यही वजह है कि हर साल उनके कार्यक्रम में शामिल होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नई दिल्ली से किरण शर्मा के साथ गुलशन सैफी की रिपोर्ट।